गुड मॉर्निंग 10th क्लास। सो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, वेरियस मोड ऑफ फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, डीजनरेशन, पार्थोजेनेसिस, ठीक है, ये सारे हम जो है फ्रेगमेंटेशन, इस तरह की ये सारे प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो क्या होता है, ये भी एक तरह का इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर दो सेक्स, ठीक है, टू सेक्सेस, मेनली जो मेल और फीमेल जिससे हम डिनोट करते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर दो मेजर प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। पहला इसमें क्या होता है, गैमेट्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। दूसरा होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देखिए मेल में गैमेट्स बन के फीमेल में गैमेट्स बन गए, मगर रिप्रोडक्शन तब तक नहीं होगा जब तक मेल और फीमेल के गैमेट्स का जो है वो फ्यूजन ना हो पाए, ठीक है। सो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। मेल जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो मेल्स होते हैं, राइट, मेल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, ठीक है। जो स्पर्म है वो मेल गैमेट होता है, ठीक है, मेल गैमेट। स्पर्म जो है वो क्या होता है, वो मेल गैमेट होता है, ठीक है। और जो फीमेल ऑर्गेनिजम्स होती हैं, फीमेल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो प्रोड्यूस करती हैं ओवा। ओवा भी कह सकते हैं उसको, हम एग भी कहते हैं उसको, हम ओवम भी कहते हैं, कुछ भी कहिए, वेदर इट इज़ ओवा, एग और ओवम, ठीक है। ये क्या होते हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज फीमेल गैमेट्स, एज फीमेल गैमेट्स, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें दो पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दो प्रोसेस क्या है, मेजर प्रोसेसेस, गैमेट्स का बनना और उनका फ्यूजन होना, आपस में उनको फ्यूज़ होना, ठीक है। मेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर स्पर्म जो होते हैं वो होते हैं मेल गैमेट, ठीक है। अगर हम कहें कि मेल कौन से गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और हम पूछे कि फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, तो वो होता है ओवा होता है, ठीक है, या उसको आप एग कहिए या ओवम कहिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पहले केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, प्लांट्स में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें जैसे जो, अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनका जो स्टार्टिंग फेज होता है, राइट, जैसे जो ग्रोथ पीरियड हम कहें उनके बर्थ से लेके उनके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक, उसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज। प्लांट्स में क्या होता है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन सीड जर्मिनेशन एंड अप टू द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज हो गया इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्लांट्स में होता है उस फेज को हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज, राइट, वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज क्या होता है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ, ठीक है, it is defined as a period of growth between seed germination up to flowering की initiation होना, ठीक है, up to initiation of flowering, ठीक है। ये किसके केस में होता है,
प्लांट्स के केस में, ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, उस फेज को हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज, ठीक है। अब आगे क्या होता है, देखिए कुछ एक एक्सेप्शनल प्लांट्स होते हैं जहाँ जिनमें वो सिर्फ अपनी लाइफ में जो है एक ही बार फ्लावर होते हैं, मतलब एक ही बार जो है उनके अंदर फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर मतलब सीड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। जैसे बैम्बू है, इसमें एग्जांपल क्या है, बैम्बू। बैम्बू स्पीशीज में क्या होते हैं, वो सिर्फ एक ही बार अपनी लाइफ में फ्लावरिंग होती है, और जो कि अगर हम बात करें उनकी लाइफ टाइम में मतलब 50 से 100 सालों में ऑफ द वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, राइट, ये बाइलोब्ड होता है वैसे तो, बट मैं बहुत नज़दीक से करूँगी तो दोबारा ही मिल जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए ये होता है थैलेमस, थैलेमस, ठीक है। और ये जो नहीं फ्लावरिंग प्लांट्स के नीचे जो ग्रीन कलर की छोटी सी पत्तियां वगैरह होती हैं, इन्हें हम कहते हैं सैपल, सैपल और कैलिक्स, सैपल और दी कैलिक्स, राइट। देन ये पेटल्स होती हैं, पत्तियां या पंखुड़ियां जिसको हम बोलते हैं, दीज आर दी पेटल्स, इन्हें हम कहते हैं कोरोला, वी ऑल्सो कॉल देम कोरोला, ठीक है। ये होता है स्टेमन, स्टेमन, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है। दिस इज कार्पल, गाइनोशियम, ठीक है। यहाँ ये ओवरी होती है, राइट। ये फ्लावर का एक लेटर सेक्शन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए एक टिपिकल एंजियोस्पर्म स्पर्मस जो फ्लावर होते हैं उसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फ्लोरल अपेंडेजेस जो होते हैं अटैच होते हैं रिसेप्टिकल्स पे, ठीक है। रिसेप्टिकल क्या होता है, वो टॉप होता है फ्लावर का जो स्टॉक होता है जिसको हम पेडिकल बोलते हैं, ठीक है। और उसके 4 वॉल्स होते हैं, फ्लावर अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा, फर्स्ट इज कैलिक्स, सेकेंड इज corolla, third is androecium,
एंड फोर्थ इज गाइनोशियम। फोर्थ इज गाइनोशियम, ठीक है, वो पिस्टल होते हैं हमारे बेसिकली, ठीक है, क्या होती है, पिस्टल। देखिए जो कैलेक्स होता है, ठीक है, कैलेक्स क्या होता है, आउटर मोस्ट होता है, ठीक है, कैलेक्स इज क्या होता है कैलेक्स, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लोरल लीव्स कॉल्ड सेपल्स, ठीक है, जो हम सेपल्स भी बोलते हैं जिन्हें, दिस पोर्शन, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, दीज आर द कैलेक्स, ठीक है। अब देखिए सेकंड आता है कोरोला, ठीक है, कोरोला क्या करता है, जो कोरोला होता है पेटल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ पेटल्स होती है, कोरोला इज द कलेक्शन ऑफ पेटल्स, ठीक है, इट इज द कलेक्शन ऑफ पेटल्स, ठीक है, बेसिकली इसको तो हम आपको डायग्रामेटिक व्यू में भी काफ़ी अच्छे से बनाना आना चाहिए सब पार्ट, ठीक है, दीज आर द पेटल्स, ठीक है, ये क्या है, ये पेटल्स है, राइट। सो अब देखिए एंड्रोशियम क्या होता है, जो एंड्रोशियम होता है, ठीक है, ये कलेक्शन होता है स्टेमन का, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेमन, और जिसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ये क्या है, ये दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का क्या होता है, एंड्रोशियम, स्टेमन, ठीक है। देन गाइनोशियम, गाइनोशियम या पिस्टल भी जो हम इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कार्पल्स, कलेक्शन ऑफ कार्पल्स, ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ठीक है, गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, क्लियर, ठीक है। देखिए अब फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन क्या होती है, पॉलिनेशन, ठीक है, देखिए पॉलिनेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, ठीक है, एंथर से टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है, it is the transfer of pollen grains, pollination क्या होती है, transfer of pollen grains from opened anther, ठीक है, opened anther of the stamen to the receptive stigma of the carpel, ठीक है। अब देखिए जो पॉलिनेशन है ना वो कई तरह से होती है, पॉलिनेशन जो बेसिकली होती है वो दो तरह की होती है, 2 टाइप्स, ठीक है। पहली होती है भाई सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब कुछ एक एजेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन को, क्योंकि प्लांट तो एक दूसरे के पास नहीं जा सकते ना क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ऑब्वियसली प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके एजेंट्स जो होते हैं
एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, दो तरह से है। एक को हम कहते हैं एबायोटिक एजेंट्स, एबायोटिक, और एक होते हैं बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स में आता है पानी और विंड। वाटर एंड विंड, दिस इज हाइड्रोफिली एंड एनिमोफिली। ठीक है, और बायोटिक एजेंट्स में काफ़ी सारे एजेंट्स आ जाते हैं। एनिमल्स जो होते हैं उसे हम जूफिली बोलते हैं। ठीक है, इट हैपन्स, इट अकर्स थ्रू एनिमल्स। ठीक है, बैट्स से होती है। ठीक है, बर्ड्स से होती है, राइट, इंसेक्ट से होती है, और स्नेल से होती है, SNAIL, स्नेल से होती है, और मैन से भी होती है। ठीक है, मैन द्वारा जो पॉलिनेशन करवाई जाती है उसको तो हम कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, राइट। ठीक है, देखिए जो पॉलिनेशन होता है ना, पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन द डिपोजिशन ऑफ pollen grains over the receptive stigma of the carpel। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो वाटर होती है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। ठीक है, दे एब्जॉर्ब दी वाटर, और वो क्या होते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं और वो जर्मिनेट करते हैं टू प्रोड्यूस दी pollen ट्यूब्स। ठीक है, जैसे ही एक pollen ट्यूब जो है वो ग्रो करती है इनटू द स्टिग्मा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इट पासेस थ्रू द स्टाइल एंड देन इट मूव्स टूवर्ड्स द ओवेरियन कैविटी। ठीक है, वहाँ पे दो नॉन मोटाइल मीट गैमेट्स फॉर्म होते हैं इनसाइड द ट्यूब ड्यूरिंग द ग्रोथ। ठीक है, एंड आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जो पॉलन ट्यूब होती है, इट एंटर्स द ओव्यूल। कहाँ से, जहाँ से ये एंटर करता है उस जगह को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जो टिप ऑफ दी होती है ट्यूब फाइनली पर्सेस द एग apparatus एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जो टिप होती है पॉलन ट्यूब की वो रप्चर हो जाती है, जिससे दो मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं इनटू द एम्ब्रियो सैक। उसके बाद जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एन एग apparatus। ठीक है, जो एक हैप्लॉइड होता है और दो सिनर्जिड होते हैं उसके अंदर, एंड 2 pollen न्यूक्लियाई। ठीक है, 2 pollen न्यूक्लियाई होते हैं और 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, राइट। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, जाइगोट क्या फिर डेवलप करते हैं एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, और जो ओव्यूल होता है इट डेवलप्स इनटू द सीड एंड द ओवरी इनटू द फ्रूट। सो बेसिकली जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली एक राइपेंड ओवरी होता है। फ्रूट को हम राइपेंड ओवरी भी कहते हैं। ठीक है, ओव्यूल सीड में बन जाता है और जो ओवरी है इट डेवलप्स इनटू द फ्रूट। ठीक है, जिसको हम राइपेंड ओवरी भी कहते हैं, राइट। देखिए, हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस किए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सीड स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है और जर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए जो सीड है इट इज़ कवर्ड बाय वन और द 2 सीड कोड्स। ठीक है, जो सीड है वो कवर होती हैं सीड कोड से। ठीक है, इंटरनली जो है उसमें एक एम्ब्रियो या फ्यूचर पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है, एम्ब्रियो और दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये कंप्लीट क्या होती है, ये दिस इज द ओवरी, पैटल, सेपल। ठीक है, दिस इज पॉलन ट्यूब, और इसके अंदर क्या होते हैं, ये पॉलन होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती है, पॉलन्स ग्रीन होते हैं। ठीक है, दीज आर द पिस्टल। ठीक है, ये स्टिग्मा है, राइट। और ये कंप्लीट स्टिग्मा, स्टेमन, जो स्टाइल ओवल जो भी होता है, ये कंप्लीट फॉर्म करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक है,
राइट। तो देखिए इंटरनली इट कंटेन्स एन एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो होता है, ये जिसको हम फ्यूचर प्लान भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियो, राइट। उसके बाद क्या होता है, उसमें जो फूड होता है, सेपरेट फूड, लेडन टिश्यू और द एंडोस्पर्म, ठीक है, कुछ एक सीड्स में जो होता है वो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और दूसरी सीड्स में जो होता है वो फूड होता है कॉटिलेडन में। कॉटिलेडन इज अ पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो जो होता है, देखिए इट हैज़ अ एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रियो हैज़ एन एक्सिस, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, टिग्लम, ठीक है। एक एंड एम्ब्रियो का जो होता है वो रेडिकल होता है, या जिसको हम फ्यूचर रूट भी बोलते हैं, दूसरा बेयर्स करता है प्लूमल को। प्लूमल क्या होता है, फ्यूचर शूट होता है, ठीक है, राइट। जो नोड होते हैं उस पर 2 कॉटिलेडन होते हैं, नोड है 2 कॉटिलन, या सीड लीव्स भी बोलते हैं डाइकॉट में, ठीक है, और मोनोकॉट में होता है सिंगल। देखिए जो डाइकॉट होता है, डाइकॉट, उसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं, 2 कॉटिलेडन, ठीक है, और जो मोनोकोट होता है, ठीक है, इट हैज़ 1 कॉटिलेडन, 1 कॉटिलेडन, क्लियर, ठीक है। जो एरिया होता है एम्ब्रियो एक्सिस के बीच में और कॉटिलेडन नोड के बीच में, वो और जो प्लूमल होता है उसके बीच में, उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल, ठीक है, एपिकोटाइल, राइट। तो एपिकोटाइल क्या है, इट इज़ द एरिया, राइट, इट इज़ द एरिया ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस, ठीक है, बिटवीन cotyledonary node and plumel, ठीक, it is called एपिकोटाइल, ठीक है। जबकि दूसरा एरिया जो कॉटिलेडन एंड अदर एरिया, कौन सा एरिया है वो, ठीक है, द एरिया बिटवीन कॉटिलेडनरी नोड, between node and radical, ठीक है, called, इसे कहेंगे हाइपोकोटाइल, ठीक है। देखिए फेवरेबल कंडीशंस में सीड क्या करती है, सीड जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, जिससे रेडिकल और जो प्लूमल होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। सीड कोट ब्रेक होता है, ठीक है, ग्रोइंग रेडिकल जो होता है पासिस होता है सॉइल में, इट फॉर्म्स द रूट सिस्टम, ठीक है, और जो प्लूमल ग्रो करता है इट कम्स अबव द सॉइल एंड इट फॉर्म्स द शूट सिस्टम, ठीक है, इट फॉर्म्स द शूट सिस्टम, राइट। तो ये जो है प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है, बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अब इसके अंदर 2 पेरेंट्स, ये जो ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, बाई पेरेंटल होता है, इट इज़ बाई पेरेंटल, ठीक है। अब ये बाई पेरेंटल है तो इट मीन्स मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मेल गैमेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और फीमेल गैमेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट जो आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। सेकंड आते हैं इसमें एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स का जो होता है वो होता है टेस्टिस, ठीक है।
ये टेस्टिस जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक स्मॉल पाउच में। एक स्मॉल पाउच होता है जिसका हम स्क्रोटम बोलते हैं, और स्क्रोटम जो होता है इट इज़ प्रेजेंट इन दी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, स्क्रोटम इज़ प्रेजेंट इन दी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स। ठीक है, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द पाउच लाइक स्किन। ठीक है, स्मॉल पाउच जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन दी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को। ठीक है, और जो मेजॉरिटी सेल्स होते हैं कहाँ पे, इन द जर्मिनल एपिथेलियम। और वो जो टेस्टिस के होते हैं दीज आर मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स इन जर्मिनल एपिथेलियम आर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं दीज प्रोड्यूस स्पर्मेटोजेनिक सेल्स प्रोड्यूस जो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दीज प्रोड्यूसिंग स्पर्मेटोगोनिया। किसके थ्रू, बाय माइटोसिस, बाय माइटोसिस। राइट, अब देखिए मगर कुछ जो हैं वो लार्ज होते हैं, पिरामिडिकल सपोर्टिंग सर्टोलाई, और जिनको हम नर्व सेल्स बोलते हैं, क्योंकि जो सर्टोलाई सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पर्म्स को नरिश करते हैं। ठीक है, कुछ एक ग्रुप होता है वो होता है स्मॉल पॉलीगोनल सेल्स का, जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल्स और द लेडिक सेल्स। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो लेडिक सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स। ठीक है, दीज लाइज इन द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट, that is present between the seminiferous tubules, seminiferous tubule। ठीक है, और ये जो लेडिक सेल्स होते हैं these secrete the male sex hormone जिसको जो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, and secrete male sex hormone testosterone, testosterone, टेस्टोस्टेरोन। क्या, ठीक है। अब देखिए जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये ऑर्गन्स वो होते हैं जो गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करते। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं दीज प्रोड्यूस दी गैमेट्स, और जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं दीज डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स। ठीक है, और कोई भी सेक्स हार्मोन जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये गैमेट्स भी प्रोड्यूस करते हैं और सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मगर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या आ जाता है, देखिए अगर हम बात करें एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स की तो दीज इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करते हैं ये, एपिडिडमिस। ठीक है, एपिडिडमिस क्या होता है, ये वो जगह होती है जहाँ पे स्पर्म्स स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं। ठीक है, सो स्पर्म्स आर मैच्योर्ड एंड स्टोर्ड। ठीक है, स्पर्म मैच्योर होते हैं और यहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है। सेकंड होता है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंशिया। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो यूरेथ्रा को ज्वाइन करती है। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब दैट जॉइंस विद यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा के साथ जो है ये ज्वाइन होती है। ठीक है, देखिए एक्सेसरी ग्लैंड्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, 3 तरह के होते हैं, सेमिनल वेसिकल, कॉर्पस ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होता है, सेमिनल वेसिकल, कॉर्पस ग्लैंड एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। राइट,
अब ये क्या करते हैं, जो सिक्रीशंस होती है ना, इन तीनों की सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स प्रोवाइड नरिशमेंट एंड मोटिलेटेड टू स्पर्म्स, ठीक है। अब एक होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो पेनिस होता है, देखिए जो कॉपुलेटरी ये टर्म होती है ऑर्गन, ठीक है, वो क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन इज पेनिस, ठीक है। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, इट ट्रांसफर दी स्पर्म्स, ठीक है, टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स के अंदर क्या होता है, सीमेन होता है, ठीक है। और सीमेन किस चीज़ से बना होता है, ये होता है स्पर्म्स प्लस सिक्रीशन ऑफ द एसेसरी ग्लैंड्स। और एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होंगे हमारे, इसमें सेमिनल वेसिकल है, ठीक है, एंड प्लस सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। और इसमें कौन सा आगे, ये इट इंक्लूड्स सेमिनल वेसिकल, ठीक है, प्लस कॉपर्स ग्लैंड प्लस द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, राइट, ठीक है। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। देखिए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, हमने यहाँ लिखा है टेस्टिस, तो ये भी पेयर ऑफ टेस्टिस है, ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करती हैं। अब जैसे टेस्टिस है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ऐसे जो ओवरीज हैं, दीज प्रोड्यूसेस ओवा, दिस प्रोड्यूस ओवा, ठीक है। A pair of fallopian tubes, fallopian tubes को हम oviducts भी कहते हैं, ठीक है, also called oviducts, ठीक है। ये पेयर ऑफ fallopian tube या oviducts क्या करते हैं, ये ओविडक्ट जो है, इट प्रोवाइड्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए एक साइट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। ओविडक्ट प्रोवाइड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और एक थर्ड जो पार्ट होता है, इट इज यूट्रस, ठीक। यूट्रस क्या होता है, देखिए ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। इसमें 3 वॉल्स होती हैं, ठीक है, इट हैज़ 3 वॉल्स, ठीक है। जो आउटर होते हैं, इट इज़ पेरीमेट्रियम, आउटर इज पेरीमेट्रियम, ठीक है। मिडल जो लेयर होती है उसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम, ठीक है। एंड थर्ड इज दी इनर, जो इनर होती है, इनर इज दी एंडोमेट्रियम, ठीक है। और फोर्थ जो होता है वो होता है विजाइना, ठीक है, विजाइना, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जैसे एक्सटर्नल ओपनिंग, क्लियर, ठीक है।